अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारत के जन औषधि केंद्र का केंद्र मॉडल का अनुकरण करने की मांग की है? तो इसने की है इंडोनेशिया ने। जो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्री गुनादी सादिकीन ने गुजरात के गांधीनगर में जन औषधि केंद्र का दौरा किया और उसके उपरांत उन्होंने औषधि केंद्र मॉडल के अनुकरण की मांग की है। किस मंत्रालय ने भारत को विश्व स्तर पर प्रमुख विवाह स्थल के रूप में प्रदर्शित करने के लिए अभियान शुरू किया? तो वो किया है पर्यटन मंत्रालय ने। हाल ही में भारत ने खगोल विज्ञान तथा खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंकिंग हासिल की? तो रैंकिंग हासिल की है, दूसरी रैंकिंग हासिल की है। अगला प्रश्न कहता है, एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो वो जीता है अनाहत सिंह ने। किसने जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है, जो कि 16 से 20 अगस्त के बीच में ये प्रतियोगिता रखी गई थी। और यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई थी? डालिया में आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न कहता है, बिंदेश्वर पाठक जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। क्या थे? सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे और पद्म विभूषण से सम्मानित थे। और 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, बिंदेश्वर पाठक जी का। अगला प्रश्न बनता है, हाल ही में किस राज्य की मूल किस्म मेटी बनाना का जीआई टैग मिला है? तो वह मिला है तमिलनाडु को। किसको मिला है? तमिलनाडु को। तो हाल ही में तमिलनाडु को मूल किस्म मेटी बनाना का जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न बनता है, हाल ही में भारत में सद्भावना दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में सद्भावना दिवस जो मनाया गया वो 20 अगस्त को मनाया गया। जो सद्भावना दिवस है वो कब मनाया गया? 20 अगस्त को मनाया गया। और किसकी जयंती पर? राजीव गांधी की 69वीं जयंती पर। राजीव गांधी जी की सद्भावना दिवस। अगला प्रश्न बनता है, हाल ही में बीपीसीएल बीपीसीएल ने किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? तो किसे नियुक्त किया? वो है राहुल द्रविड़ को किया है। तो बीपीसीएल क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है बीपीसीएल। तो उसको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने महिला फीफा विश्व कप का खिताब जीता है? तो महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? फीफा विश्व कप का। तो फीफा विश्व कप का जो खिताब जीता है वो स्पेन ने जीता है 2023, जो कि कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्टेडियम में खेला गया था फाइनल मैच, जो कि इंग्लैंड से हुआ था और 1-0 से हार गया था। अगला प्रश्न क्या बनता है, हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया 21 अगस्त को। कब मनाया गया? 21 अगस्त को मनाया गया। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना लॉन्च किया है? तो मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट लॉन्च किया है राजस्थान ने। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री ने निशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना की शुरुआत की है। इस पहल के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले परिवारों को उचित मूल्य पर दुकानों पर आवश्यक वस्तुओं को मासिक अन्नपूर्णा भोजन पैकेट मुफ्त मिलेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस वो मनाया गया 19 अगस्त को। अगला प्रश्न,
हाल ही में रतन टाटा को किस राज्य ने अपने उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो किया है महाराष्ट्र सरकार ने। हाल ही में चौथी 20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई? तो व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई? तो वो आयोजित की गई थी जयपुर में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की निन्ना लेगो ने एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022-23 जीता है? निन्ना लेगो ने वो जीता है अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश राज्य की नीना लेगो ने एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022-23 जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है? तो किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न, विश्व विदु सप्ताह को बोलिविया में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। बोलिविया किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। तो बोलिविया कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न, राणा प्रताप ने 49वीं जूनियर क्वाटिक चैंपियनशिप में किस राज्य को पहला स्वर्ण पदक दिलाया? तो किसे दिलाया? झारखंड को। राणा प्रताप ने 49वीं जूनियर एक्वाटिक चैंपियनशिप में झारखंड को पहला स्वर्ण पदक जिताया, जो कि राणा प्रताप ने उड़ीसा के भुवनेश्वर के 29वें सब जूनियर और 49वें जूनियर नेशनल क्वाटिक चैंपियनशिप 2023 में झारखंड को अपना पहला व्यक्तित्व स्वर्ण पदक दिलाने में मदद की। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस राज्य ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना लागू करने की घोषणा की? तो किसने लागू करने की घोषणा की? महाराष्ट्र ने। बिरसा मुंडा सड़क योजना लागू करने की घोषणा की महाराष्ट्र राज्य ने। हाल ही में अगस्त 2023 में किस देश ने नए EG5 कोविड वेरिएंट का पहला मामला पाया? तो पाया कुवैत ने नए EG5 कोविड वेरिएंट का पहला मामला पाया 2023 में अगस्त में। अगला प्रश्न, हाल ही में कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है? तो किस नामित किया गया? कितने लोगों को? 5 लोगों को नामित किया गया है। तो भारत के 5 युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए दुनिया भर के 17 किशोर पर्यावरण कार्यकर्ताओं में नामित किया गया है। इन युवाओं ने दुनिया की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए पहल की है। इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड्स प्रोग्राम 8 से 16 वर्ष की आयु के इन किशोरों को मान्यता देता है जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण मुद्दों को हल करने की दिशा में प्रयास किए। अगला प्रश्न, अगस्त 2023 में जारी पुरुष T20 प्लेयर रैंकिंग 2023 में किसने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? तो किसने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? सूर्य कुमार ने। किसने बरकरार रखा है? सूर्य कुमार ने बरकरार रखा है। अगला प्रश्न, भारत ने वास्तविक समय में बाढ़ अपडेट करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो भारत ने वास्तविक समय में बाढ़ अपडेट करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? फ्लड वॉच। चैट शो के होस्ट माइकल पार्सिन का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश से थे? वह यूनाइटेड किंगडम देश से थे। ठीक है। ब्रिटिश चैट शो किंग माइकल पार्सिन का निधन हो गया। वह अनुभवी ब्रिटिश चैट शो होस्ट माइकल पार्सिन का
अगस्त 2023 को निधन हो गया। उन्होंने कुल मिलाकर 2000 से अधिक मेहमानों का साक्षात्कार लिया था, जिनमें से मोहम्मद अली और मैडोना जैसे हाई प्रोफाइल नाम शामिल थे। अगला प्रश्न, रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिक फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है? तो किया है मालदीव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मालाबार 2023 बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का मेजबान कौन सा देश है? तो कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। तो मालाबार 2023 बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का मेजबान कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 19 अगस्त को। तो 19 अगस्त को मानवतावादी दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान से दुनिया का पहला 3 रॉकेट लॉन्च किया गया? तो वो लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से। चेन्नई के निजी स्पेस कंपनी अग्निकुल कॉसमॉस का रॉकेट अग्निबाण सब ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही हुआ। अगला प्रश्न, हाल ही में वाहब रियाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। हाल ही में वाहब रियाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। वह किस देश से संबंधित हैं? तो वो कौन से देश से संबंधित हैं? पाकिस्तान देश से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने पर दूती चंद पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो 4 साल का। तो भारत की सबसे तेज महिला एथलीट और राष्ट्रीय 100 मीटर रिकॉर्ड धारक के रूप में प्रसिद्ध भारतीय फर्राटा धाविका दूती चंद को प्रतियोगिता से बाहर डोप टेस्ट में विफल रहने के बाद 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की? तो अबुआ आवास योजना की घोषणा किसने की? झारखंड ने की है, 15 अगस्त 2023 के दिन। हाल ही में भारत में कहाँ पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च की गई है? तो कहाँ लॉन्च की गई है? चेन्नई में। तमिलनाडु सरकार और रेसिंग प्रोफेशनल प्राइवेट लिमिटेड RRPL ने चेन्नई में एक नया स्ट्रीट सर्किट लॉन्च किया है। वो 3.5 किलोमीटर ट्रैक जो है वो दीप मैदान के आसपास स्थित होगा और रात की दौड़ की मेजबानी करने वाला भारत तथा दक्षिण एशियाई का पहला स्ट्रीट सर्किट होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में मलयालम नववर्ष चिंगम कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 17 अगस्त को। मलयालम नववर्ष चिंगम 17 अगस्त को शुरू हुआ। मलयालम कैलेंडर के अनुसार यह दिन चिंगम महीने की शुरुआत का प्रतीक है, जो नए साल का प्रतीक है। यह 10 दिवसीय ओणम उत्सव के लिए मंच तैयार करता है, जो तिरुवोणम दिवस को समाप्त होता है, जो इस वर्ष 29 अगस्त को पड़ेगा। यह दिन फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक होता है। इस दिन पारंपरिक धोती और कसुआ साड़ी पहने बड़ी संख्या में लोग राज्य भर की मंदिरों में प्रार्थना करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य परीक्षण केंद्र खोला जाएगा? तो कहाँ खोला जाएगा? तमिलनाडु में खोला जाएगा। तो तमिलनाडु राज्य में भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य परीक्षण केंद्र खोला जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओणम उत्सव के लिए मुफ्त किट वितरित की है? तो ओणम उत्सव के लिए मुफ्त किट वितरित की है, जो कि केरल राज्य ने
वितरित की है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत अपनी पहली लंबी दूरी का रिवॉल्वर लॉन्च करने जा रहा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम प्रबल है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में एक ही दिन में सबसे अधिक नल कनेक्शन देने वाला राज्य बन गया है? तो वो है उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस श्रीलंकाई क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो किसने टेस्ट क्रिकेटर से संन्यास की घोषणा की है? वानिंदु हसरंगा जो कि श्रीलंका से हैं। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वह कहाँ किया जा रहा है? वाराणसी में किया जाता है युवा 20 शिखर सम्मेलन का। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने किस खिलाड़ी के वनडे क्रिकेट से अपने संन्यास लेने के फैसले को वापस ले लिया है? तो वो वापस लिया है बेन स्टोक्स। ठीक है, इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं जो कि वनडे क्रिकेट से अपना संन्यास लेने के फैसले को वापस ले लिया है। हाल ही में स्टीवन फिन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वे किस देश से संबंधित हैं? तो किस देश से संबंधित हैं? इंग्लैंड से संबंधित हैं, जो कि एक तेज गेंदबाज हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की? तो किस राज्य में शुरुआत की? गुजरात में। तो गुजरात राज्य में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की, जो कि पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रुपाला। जो कि पशुधन जागृति अभियान के तहत इसकी पहली पहल है। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों के कर्मियों को कितने वीरता पुरस्कार से मंजूरी दी है? तो कितने सशस्त्र बलों कर्मियों को वीरता पुरस्कार से मंजूरी दी है? 76, जिसमें से 11 शौर्य चक्र और 52 सेना पदक वीरता का पुरस्कार और 3 नाव सेना पदक वीरता का और 4 कीर्ति चक्र मरणोपरांत और 4 वायु सेना पदक वीरता का। और राष्ट्रपति ने सेना के लिए 30 मेंशन इन डिस्पैच को भी मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से कौन सी ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट लगातार महीने में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाली पहली महिला बन गई है? तो बन गई है एशले गार्डनर। अगला प्रश्न, हाल ही में एशले गार्डनर, ये सेम क्वेश्चन है। हाल ही में मोहम्मद हबीब का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित हैं? वे मोहम्मद हबीब फुटबॉल खेल से संबंधित हैं, जो कि 74 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया हैदराबाद में। भारत के पूर्व कप्तान थे फुटबॉल के। हाल ही में किस क्रिकेटर को जुलाई 2023 में देश के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है? तो क्रिस वोक्स को। इसको किया गया है क्रिस वोक्स को। किस शहर से खादी बुनकर वहाब अंसारी को स्वतंत्रता दिवस के लिए लाल किले में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो किया गया है
वाराणसी। वाराणसी शहर से खादी बुनकर वहाब अंसारी को स्वतंत्रता दिवस के लिए लाल किले में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। अगला प्रश्न, किस शहर में खादी बुनकर वहाब अंसारी को स्वतंत्रता दिवस के लिए लाल किले में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? वाराणसी। अगला प्रश्न, हाल ही में विदेशी ब्रोकरेज की राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वो राष्ट्र है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य जो कि विदेशी ब्रोकरेज में राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये विभाजन के दौरान जो भी लोग मरे थे उनको याद करने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने के बाद FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में हॉकी इंडिया की रैंक क्या हो गई है? तो वो हो गई है तीसरी। तो एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में इंडिया की रैंक कितना हो गई है? तीसरे नंबर पर हो गई है। अगला प्रश्न, कहता है गुजरात में किस स्थान पर WHO और आयुष मंत्रालय पारंपरिक चिकित्सा पर पहली बार वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो करेगा गांधीनगर पर। गुजरात के किस स्थान पर WHO तथा आयुष मंत्रालय पारंपरिक चिकित्सा पर पहली बार वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? गांधीनगर पर। अगला क्वेश्चन, अजमेर शरीफ से चिश्ती फाउंडेशन किस देश में COP18 वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेगा? तो कहां भाग लेगा? संयुक्त अरब अमीरात में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में किस स्थान पर संत रविदास मंदिर की नींव रखी? तो रखी बड़तुमा। कहाँ पे रखी? बड़तुमा में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बड़तुमा स्थान पर संत रविदास मंदिर की नींव रखी। हाल ही में विश्व अंगदान दिवस 2023 कब मनाया गया? तो विश्व अंगदान दिवस 2023 13 अगस्त को मनाया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण किस शहर में शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ नई दिल्ली। अगला प्रश्न, देश के सबसे बड़े IT हब प्रस्तावित का स्थान कौन सा शहर है? तो वो है लखनऊ। एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी जीतने के लिए भारत ने फाइनल में किसे हराया? एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी जीतने के लिए भारत ने फाइनल में किसे हराया? तो वो हराया मलेशिया को। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गांधीधाम में इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज इंडेक्स कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो किया है तेलंगाना ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से 19 से 27 अगस्त तक हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित होने वाली
विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? तो करेंगे नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? वो है संजय कुमार अग्रवाल को। तो संजय कुमार अग्रवाल को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की? तो वो राजस्थान ने की है। अगला प्रश्न, हाल ही में इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो किया गया है बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार यमुना के कारण होने वाली बाढ़ को रोकने के उद्देश्य से 6,134 करोड़ रुपए की लागत से बांध बनाने की योजना बना रहा है? तो वो बना रहा है हरियाणा। हाल ही में किसने अदालत परिसर में प्रवेश हेतु आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स पास बनाने के लिए सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो जीता है भारत ने। तो भारत ने एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का टाइटल जीता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है या किया जा रहा है? 13 से 15 अगस्त। अगला प्रश्न, हाल ही में अनावरुल हक काकर को किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो पाकिस्तान के अनावरुल हक काकर को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने T20I में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो वो बनाया है तिलक वर्मा ने। किसने बनाया है? तिलक वर्मा ने। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो उसका नाम है आदित्य L1। क्या नाम है? आदित्य L1 नाम है। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में नवे इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो किया है मनोज सिन्हा ने। मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में नए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय MSME एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया UPI लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव किया है? तो किया है 500। अगला प्रश्न, LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो LOC के पास कुपवाड़ा जिले में पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडियन अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर AI का अवार्ड किसे दिया गया है? वो दिया गया है जियो हैप्टिक को 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में हरियाणा का कौन सा जिला 30वें स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया है? तो वो स्थान है नूह। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में हरियाणा के नूह का दूसरा स्थान मिला है। आकांक्षी जिला जो कार्यक्रम में हरियाणा के नूह जिले में सकारात्मक परिणाम मिले हैं क्योंकि जिला नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में 30वें स्थान पर से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है।
आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में सबसे अधिक सामाजिक आर्थिक रूप से चुनौतियों पूर्ण जिलों को उत्थान और विकास करना है और नूह जिले में यह प्रगति निश्चित रूप से सही दिशा में एक कदम है। नीति आयोग ने देश भर में 112 आकांक्षी जिलों की सूची साझा की थी, जिसमें से करीब 88 पैरामीटर तय किए गए थे। भारत की पहली 4K एनिमेटेड पिक्चर फिल्म कौन सी है? तो वो है अप्पू। अप्पू सीरीज ने भारत में पहली 4K एनिमेटेड पिक्चर फिल्म अप्पू पेश की है। अल्लाह पूजा में पुनामादा झील पर नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो वो संस्करण है 69वें। अल्पा पूजा में पुनामादा झील पर। अगला प्रश्न, हाल ही में अगस्त 2023 में लॉन्च किए गए लगभग 50 वर्ष में रूस के पहले चंद्रमा मिशन का नाम क्या है? तो उसका नाम है लूना 25। अगस्त 2023 में वायु गुणवत्ता निगरानी फर्म IQ एयर अनुसार कौन सा राजधानी शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित प्रमुख शहर बन गया है? तो बन गया है जकार्ता। कौन सा बन गया है? जकार्ता बन गया है, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। अगला प्रश्न, अगस्त 2023 में हॉपर मुख्यालय के अनुसार एशिया की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी कौन है? तो वो है विराट कोहली। हाल ही में नागालैंड की पहली नागा पारंपरिक व्यंजन प्रयोगशाला किस जिले के अंतर्गत जाफू क्रिश्चियन कॉलेज में शुरू की गई? तो की गई कोहिमा में। कोहिमा में नागालैंड की पहली नागा पारंपरिक व्यंजन प्रयोगशाला जिले के अंतर्गत जाफू क्रिश्चियन कॉलेज में शुरू की गई। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने इस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है? तो वो 2027 तक। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने वार्षिक MDA पहल के अनुसार दूसरे चरण में यह उद्घाटन किया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के लिए वार्षिक राष्ट्रव्यापी मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन पहल के दूसरे चरण का उद्घाटन किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मनसुख मंडाविया का कहना है कि भारत एक साझेदार और बहुक्षेत्रीय लक्षित अभियान के माध्यम से वैश्विक लक्ष्य से 3 साल पहले 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगला प्रश्न, फिट इंडिया क्विज 2022 के राष्ट्रीय राउंड किस मंच पर प्रसारित किए गए हैं? फिट इंडिया क्विज 2022 के राष्ट्रीय राउंड किस मंच पर प्रसारित किए गए हैं? तो प्रसारित किए गए हैं डिज्नी हॉटस्टार पर। अगला प्रश्न, हाल ही में जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में किस जिले ने शीर्ष रैंकिंग हासिल की है? तो शीर्ष रैंकिंग हासिल की है श्रीनगर ने। तो हाल ही में श्रीनगर ने जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में फ्रंट रनर श्रेणी में शीर्ष रैंकिंग हासिल की है। हाल ही में लखनऊ से वाराणसी के लिए पहली उड़ान सेवा का उद्घाटन किसने किया है? तो किया है योगी आदित्यनाथ जी ने।
हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कक्षाओं में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो लगाया है दिल्ली सरकार ने। हाल ही में किस राज्य में 5T पहल के तहत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों उपलब्ध कराने का कदम उठाया जाएगा? तो वह है उड़ीसा। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो लगाया है 6%। कुट्टिकंगम पैलेस जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से स्थित है? तो वो है केरल। निम्नलिखित में से किस राज्य ने गृह ज्योति योजना शुरू की गई है? तो गृह ज्योति योजना शुरू की गई है कर्नाटक में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री सौर मिशन लॉन्च किया गया है? तो वो लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री सौर मिशन मेघालय में। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनराड के संगमा हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य में कैंसर के सर्वाधिक केस दर्ज किए गए हैं? तो वो किए गए हैं उत्तर प्रदेश। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश ने भारत में कैंसर के सबसे अधिक मामलों की गिनती दर्ज की है। 2022 के दौरान राज्य में सार्वजनिक आश्चर्यजनक रूप से 2,10,000 नए मामलों का दस्तावेजीकरण किया गया था, जो 2020 में दर्ज 2,01,000 मामलों से महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश राज्य ने कैंसर से जुड़ी मौतों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है, जिसमें उल्लेखनीय 1,16,818 लोगों ने इस भयानक बीमारी के कारण दम तोड़ा है। हाल ही में विकास सिन्हा का निधन हुआ, वे कौन थे? वे एक वैज्ञानिक थे। प्रसिद्ध परमाणु भौतिक वैज्ञानिक विकास सिन्हा को 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हाल ही में केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने वाले करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्य का नाम क्या होगा? तो राज्य का नाम केरलम होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 12 अगस्त। निम्नलिखित में से इसे ताजे फल और सब्जियों के कारोबार से जुड़ी कंपनी पल्क और ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो उसको किया गया है करीना कपूर को। हाल ही में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व हाथी दिवस मनाया गया है 12 अगस्त को। तो 12 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में किस राज्य में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय MSME एक्सपो सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया है? तो वो किया गया है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में 9वां इंडियन इंटरनेशनल MSME एक्सपो को सम्मेलन 2023 का आयोजन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ कम्युनिकेशन इंटरप्रिन्योरिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट CIS
पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किए हैं पाकिस्तान ने। तो हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ ओम्यूनेशन इंटरप्रेन्योरिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ द एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट CISMOA पर हस्ताक्षर किए हैं? पाकिस्तान ने। भारत में हिमालयी गिद्ध की बंदी प्रजनन का पहला उदाहरण किस राज्य में दर्ज किया है? तो किया है असम। अगला प्रश्न, कह रहा है हाल ही में ऑस्कर विजेता निर्देशक विलियम फ्राइड का निधन हुआ। वे किस देश से संबंधित हैं? तो वो किस देश से संबंधित हैं? अमेरिका से संबंधित हैं। हाल ही में हरी नरके का निधन हो गया। वे कौन थे? वे एक लेखक थे। हरी नरके एक लेखक थे। ठीक है। हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? वो मनाया गया 10 अगस्त को। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया? तो उसको किस नियुक्त किया गया? वैभव तनेजा को। तो वैभव तनेजा को भारतीय अमेरिकी को टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो की है श्रीलंका को। हाल ही में किस राज्य के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को GI टैग प्रदान किया गया है? तो वो प्रदान किया गया है जम्मू एंड कश्मीर को। जम्मू कश्मीर के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को GI टैग प्राप्त किया गया है। हाल ही में जारी इंटरनेशनल रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो रैंक है 6ठी। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है? तो बरकरार रखा है 6.50। निम्नलिखित में से कौन सा देश चंद्रमा पर अपना लूना 25 मिशन भेजने जा रहा है? तो भेजने जा रहा है रूस। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू करने की शुरुआत की है? तो वो की है राजस्थान ने। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड जारी किया है? तो किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड जारी किया है। हाल ही में ओरोविले में एक्सपायरिंग फॉर द सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इवॉल्विंग कॉन्शंसेशन नामक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। और किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू जी ने, भारत की राष्ट्रपति जी ने। अगला प्रश्न, WTSR 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में व्यापारिक निर्यात में कौन सी रैंकिंग हासिल की है? तो रैंकिंग हासिल की है 18वीं। हाल ही में किस जहाज ने रॉयल सऊदी नेवी के साथ PASSEX 2023 में भाग लिया है? तो INS चेन्नई ने। हाल ही में INS चेन्नई ने रॉयल सऊदी नेवी के साथ PASSEX 2023 में भाग लिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में 5वीं भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उपयोग की बैठक हुई, वो कहाँ हुई? नई दिल्ली में। हाल ही में भारत और वियतनाम के साथ संयुक्त व्यापार उपयोग बैठक हुई नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में
हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया। तो वो पास किया गया केरल में। केरल राज्य में विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया। ठीक है, केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव अपनाया जिसमें समान नागरिक संहिता यूसीसी को राज्य में लागू न करने की बात कही गई है। साथ ही यह प्रस्ताव कहा गया कि केंद्र सरकार यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए ध्रुवीकरण के कदम को छोड़ दे। केरल विधानसभा यूसीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा है। ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम भारत देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में सुभाषिस तलपात्रा को किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? उड़ीसा को। हाल ही में सुभाषिस तलपात्रा को उड़ीसा राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 छक्के पूरे करने वाले संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वो बने हैं सूर्य कुमार यादव। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य पूरे राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण करा रहा है? तो वो करा रहा है बिहार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत में HAL द्वारा निर्मित भारतीय डोर्नियर्स विमान खरीदा जा रहा है? तो वो खरीदा जा रहा है गुयाना। हाल ही में किस राज्य ने एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना लागू की है? गुजरात। तो हाल ही में गुजरात राज्य ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है। हाल ही में किस राज्य में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई है? तो वो आयोजित हुई है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का नया प्रस्तावित नाम क्या रखा है? तो उसका रखा है नाम हिमक्राफ्ट। हाल ही में फ्लाइकन शील्ड 2023 एक सैन्य अभ्यास है जिसमें किन देशों ने भाग लिया है? तो उसमें भाग लिया है चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने। फाल्कन शील्ड 2023 में सैन्य अभ्यास है जिसमें चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने भाग लिया है। फाल्कन शील्ड 2023। अगला प्रश्न, यूनेस्को ने किस शहर को खतरे में पड़े विश्व धरोहर केंद्रों की सूची में जोड़ने का सुझाव दिया है? तो वो किया है वेनिस। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी यूनेस्को ने वेनिस को खतरे में पड़ी विश्व विरासत की सूची में शामिल करने का सुझाव दिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 81वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो मनाएगी 8 अगस्त। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन मनाया जाता है। ठीक है। हाल ही में नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? नागासाकी 9 अगस्त। हाल ही में भारतीय रेसलर ने विश्व अंडर 17 चैंपियनशिप में कितने पदक अपने नाम किए? तो भारतीय रेसलर ने विश्व अंडर 17 चैंपियनशिप में 11 पदक अपने नाम किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महीना पृथ्वी पर अब तक का सबसे गर्म महीना रहा है? तो जुलाई 2023। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न, हाल ही में पुरुष T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? तो बने हैं तिलक वर्मा। हाल ही में किस राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? तो किया है राजस्थान ने। तो राजस्थान राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है। सरकारी समितियों ने केंद्रीय रजिस्ट्रार CRCS कार्यालय का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किसने किया? तो लॉन्च किया है अमित शाह ने। सरकारी समितियों में केंद्रीय रजिस्ट्रार CRCS कार्यालय का डिजिटल पोर्टल अमित शाह ने लॉन्च किया है। हाल ही में अगस्त 2023 में बांग्लादेश ने भारत के लिए कितने परागमन मार्गों की अनुमति दी है? तो वो दी है 4। हाल ही में कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियनशिप बनी है? तो बनी है प्रार्थना ठोम्बारे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो किया जाएगा आधुनिकीकरण 508। अगला प्रश्न, हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता को लोकसभा सदस्य बहाल कर दिया है? तो किया है राहुल गांधी का। हाल ही में हुन मैग्नेट को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो हुन मैग्नेट को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कंबोडिया का। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है? तो किया है केरल। फॉक्सकॉन की सहायता से कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ 1600 करोड़ रुपए का सौदा किया है? तो किसके साथ किया है? तमिलनाडु के साथ। फॉक्सकॉन की सहायक कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए तमिलनाडु राज्य के साथ 1600 करोड़ रुपए का सौदा किया है फॉक्सकॉन कंपनी ने। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने लैपटॉप और कंप्यूटर पर आयात प्रतिबंध को कब तक लागू रखा है? तो लागू रखा है 1 नवंबर 2023। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो हथकरघा दिवस मनाया गया है 7 अगस्त को। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो की है इथोपिया ने। 4 अगस्त को इथोपिया की सरकार ने आपातकाल की घोषणा की। यह आपातकाल उत्तरी अम्हारा क्षेत्र में संघीय सुरक्षा बलों तथा स्थानीय जातीय मिलिशिया के बीच कई दिनों तक चल रही झड़पों के बाद यह घोषित किया गया है। हाल ही में किस देश ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल की रक्षा के लिए संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो किया है भूटान ने। हाल ही में भारत किस देश की शांति योजना सम्मेलन में भाग लेगा? तो वो लेगा भाग यूक्रेन। हाल ही में फुटबॉल गोलकीपर जियान लुइगी बफन ने संन्यास की घोषणा की है। वे किस देश से संबंधित हैं? तो इटली देश से संबंधित हैं। तो हाल ही में फुटबॉल गोलकीपर जियान लुइंग बफन ने संन्यास की घोषणा की है। वह इटली से देश से संबंधित हैं। टाइगर
फिनटेक ने टाइगर फिनटेक ने अगस्त 2023 में टाइगर क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो किस बैंक के साथ साझेदारी की है? इंसेंट बैंक। फिर टाइगर फिनटेक ने अगस्त 2023 में टाइगर क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? इंसेंट बैंक से। हाल ही में अगस्त 2023 में किस भारतीय कंपनी ने फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में अपनी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की है? तो की है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 132वें डुरंड कप का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो किया गया है असम में। तो असम राज्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जी के द्वारा 132वें डुरंड कप का उद्घाटन किया गया है, जो कि एक फुटबॉल खेल का आयोजन है। अगस्त 2023 में क्वालकॉम इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगस्त 2023 में क्वालकॉम इंडिया के अध्यक्ष के रूप में सवी सोनी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान ज्ञानेंद्र मल्ल ने अगस्त 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ज्ञानेंद्र मल्ल जो हैं वो नेपाल देश के प्लेयर हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, ज्ञानेंद्र मल्ल ने। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी 22 अगस्त 2023 को जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन के समय तक कितने देशों ने ब्रिक्स संस्था में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो ब्रिक्स संस्था में शामिल होने के लिए 25 देशों ने आवेदन किया है, जो कि 22 से 24 अगस्त 2023 तक जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन में शारीरिक रूप से भाग लेने के लिए निर्णय लिया है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने पहली तिमाही के लिए अपनी शुद्ध लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जो कि 16,884 करोड़ तक पहुंच गई है? 178.25%। हाल ही में एनएमडीसी के नए लोगों का अनावरण किसने किया है? वो तो किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने ओएनजी विदेश में नवरत्न ओएनजीसी विदेश को नवरत्न का दर्जा देने की मंजूरी दी है? तो दी है वित्त मंत्रालय ने। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने का पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो उस पहला भारतीय शहर है बेंगलुरु, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा। किस भारतीय अमेरिकी को सॉल्ट लेक सिटी में एफबीआई के फील्ड ऑफिस का प्रमुख बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? सोहिनी सिन्हा को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुभ यात्रा नामक एक अभूतपूर्व योजना शुरू की है? तो किसने योजना शुरू की है? केरल राज्य ने। ठीक है, केरल राज्य सरकार ने शुभ यात्रा नामक एक अभूतपूर्व योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में 19 नए जिलों का गठन का मंजूरी दी है? तो की है राजस्थान। हाल ही में मार्क मॉर्गलिस का निधन हुआ, वे कौन थे? मार्क मॉर्गलिस का निधन हुआ तो वो कौन थे? एक अभिनेता थे। भारत के किस राज्य
राज्य ने आनंद विवाह भारत के किस राज्य ने आनंद विवाह अधिनियम के तहत का सिख विवाह को मान्यता देने के लिए दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है? असम राज्य। असम राज्य ने आनंद विवाह अधिनियम के तहत सिख विवाह को मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत को किस देश के स्पाइक NLOS मिसाइलें प्राप्त हुई हैं? तो वो इजराइल। भारत को इजराइल देश से स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? वो स्थापित किया गया है गुवाहाटी में। हाल ही में नागरिक उड्डयन निदेशालय GCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी दी है? तो वो 63। हाल ही में किस राज्य सरकार ने UNFPA के सहयोग से जस्ट आस्क नामक AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश। हाल ही में एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वे किस देश से संबंधित हैं? एलेक्स हेल्स। तो एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वो इंग्लैंड देश से संबंधित हैं। हाल ही में किसके द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा लॉन्च की गई है? तो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? NHAI के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो बन गए हैं मुकेश D। 2022 में देश में रेबीज के कारण सबसे अधिक मौतें किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुए हैं? तो वो हुए हैं नई दिल्ली में। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जून के अंत तक किस राज्य में लू के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज हुई हैं? तो सबसे ज़्यादा लू से मौतें किस राज्य में हुई हैं? केरल। हाल ही में किस राज्य की जदेरी नामक कट्टी कन्याकुमारी मेटिकेला और चेदीबुट्टा साड़ी को चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री की भौगोलिक संकेत GI टैग द्वारा टैग प्राप्त हुआ है? तो वो है तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जमशेदपुर में देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित उद्योग को स्थापना की है? तो वो की है झारखंड। हाल ही में दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? तो किया है C-DOT के साथ। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई और सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C-DOT ने दूरसंचार में तकनीकी और संस्थागत सहयोग तंत्र स्थापित करने के लिए ये समझौता हस्ताक्षर किए हैं। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह किया गया है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन नामक ऐप लॉन्च किया है? तो वो किया है असम ने। तो असम राज्य सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन नामक ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में सुनील देव का निधन हुआ, वे किस देश से संबंधित हैं? तो वो किस खेल संबंधित हैं? वो हैं क्रिकेट से, सुनील देव।
अगला प्रश्न, हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाने की घोषणा की गई है? तो उसमें लगाने की गई है 28%। हाल ही में अगस्त 2023 तक भारत के सबसे अमीर आदमी कौन बने हैं? तो सबसे अमीर आदमी बने हैं मुकेश अंबानी। इलेक्ट्रॉनिक कारों के लिए मोटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप नाम क्या है? वो फार्मूला ई है। माइक्रॉन भारत का पहला सेमीकंडक्टर यंत्र किस राज्य में स्थापित करने जा रहा है? तो करने जा रहा है गुजरात। किस राज्य हाल ही में किस खिलाड़ी ने कर्ड मुलर के 144 हेडर गोल्ड के रिकॉर्ड के पीछे छोड़ दिया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। कौन सी कंपनी दुनिया के सबसे बड़े निजी स्वामित्व वाले उपग्रह जुपिटर 3 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है? स्पेसएक्स। चाइल्ड हेल्पलाइन को किस आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ERSS अखिल भारतीय नंबर के साथ एकीकृत किया जा रहा है? 112। किस राज्य ने मैग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने मैग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल ने, जो भारत में लगभग 40% मैग्रोव वनों का घर है, ने मैग्रोव परिस्थिति तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर राज्य में एक मैग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की है। यह मंच मैग्रोव प्रबंधन में राज्य सरकार के प्रयासों को निरंतरता लाएगी। अगला प्रश्न बनता है, हाल ही में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY की शुरुआत के बाद से ही इसके तहत 49 करोड़ से अधिक खाते खोले गए। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY किस वर्ष में शुरू की गई थी? ये 2014 में शुरू की गई थी। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित अगली जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमरजेंसी MRI किसने लॉन्च की है? तो किसने लॉन्च की है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। हाल ही में भारत ने किस देश के खिलाफ वनडे में सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी का रिकॉर्ड बनाया है? तो बनाया है वेस्ट इंडीज। हाल ही में वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 1 अगस्त। हाल ही में लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी जी को। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वे किस देश से संबंधित हैं? तो मोइन अली जो कि इंग्लैंड देश से खेलते हैं। अगला प्रश्न, मुंबई विश्वविद्यालय ने किस देश के विश्वविद्यालयों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? अमेरिका। कौन सी सरकार उफनती नदियों के पानी को सूखे खेतों तक पहुंचाने की योजना बना रहा है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली IAU 50 किलोमीटर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? हैदराबाद। हैदराबाद भारत में की पहली IAU 50 किलोमीटर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। हैदराबाद 5 नवंबर को भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक यूनियन की एजेंसी फेडरेशन लाइसेंस इंश्योरेंस 50 किलोमीटर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा।
अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट को आयरलैंड T20 में टीम इंडिया के नेतृत्व करने के लिए चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को भारतीय क्रिकेट को आयरलैंड T20 में टीम इंडिया के नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो स्टुअर्ट ब्रॉड ने। अगला प्रश्न, हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया गया। मेमोरीज नेवर डाई, तो उसका विमोचन किया है अमित शाह ने। हाल ही में फार्मूला वन बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो जीता है मैक्स वॉस्ट्रॉपेन ने जीता है फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स। निम्नलिखित में से किस राज्य के 2 बार अध्यक्ष रह चुके वॉकॉम पुरुषोत्तमन का निधन हो गया? केरल। हाल ही में विश्व लंग कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो मनाया गया है 1 अगस्त को। हाल ही में आवश्यक वस्तुओं को ले जाने की वाली पहली मालगाड़ी किस राज्य में संचालित की गई है? वो मणिपुर में, आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाली पहली गाड़ी। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का पहला सेंटर फॉर द स्पीसीज सर्वाइवल कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है भारत में। दक्षिण एशिया का पहला सेंटर फॉर द स्पीसीज सर्वाइवल कहाँ स्थित है? भारत में। प्रतिवर्ष विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 31 जुलाई को। विश्व रेंजर दिवस। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 20वें सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया है? शिलोंग में। हाल ही में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इन्क्यूबेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? मत्स्य पालन केरल। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया है? रतन टाटा। हाल ही में श्रीलंका एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? टोटल 14। हाल ही में श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल 14 पदक जीते हैं। भारत ने बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? तो लगभग 6.1%। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? वो है बेंगलुरु, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ ने किस ई-कॉमर्स स्टार्टअप के साथ समझौता किया है? मैजिक पिन के साथ। हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है 1 अगस्त को। अगर आपको हमारे द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।